नमस्कार। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य और भागवताचार्य। भागवत कथा भी करता हूँ और श्री राम कथा भी करते हैं। एक संकल्प लिया था कि 1008 कथाओं जीवन भर में करेंगे, जिनमें से 369 कथाएं अब तक संपन्न हो सकी हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं, आज गंगा सप्तमी है और गंगा सप्तमी पर कुछ खास चीज़ें आपको बताने के लिए अपने इस YouTube चैनल में आज विशेष बातें आपको बताने आए हैं। आज का दिन बहुत ही पावन है। कठोर भगीरथ के तपस्या के उपरांत ब्रह्मा के कमंडल से धरती पर, स्वर्ग से धरती पर गंगा जी आज के दिन ही अवतरित हुई। तो सबसे पहले गंगा जी स्वर्ग से जब आ रही थी, आकाश गंगा को पार करते हुए भगवान शंकर की जटा में आती हैं। यद्यपि कथा बहुत लंबी है, इसको सूक्ष्म में हम आपको बता रहे हैं कि गंगा जी अहंकार में चली कि हमको रोकने वाला कौन है। धरती को नष्ट करने बहाने के लिए चली थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को ताड़ने के लिए आई थी। भगीरथ जो अंशुमान के पुत्र हैं, उनकी कठोर तपस्या से माता गंगा धरती पर अवतरित होती हैं। तो आते समय उन्हें बहुत गर्व था कि मेरे वेग को कौन रोकेगा। तो शंकर जी से जब भगीरथ ने कहा तो शंकर जी ने अपनी जटाओं को फैला दिया और गंगा जी जटा में स्वर्ग से उतर आईं। जटा इतनी आगे विशाल हो गई कि स्वर्ग तक जटा चली गई और जटा में आकर गंगा जी उलझ गईं, रास्ता नहीं खोज पा रही थीं। इसी बात को रावण ने अपने बहुत ही प्रसिद्ध जो श्लोक है तांडव स्तोत्र, उसमें रावण ने यही कहा कि जटाटवी गल ज्वलल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितम भुजंग तुंग मल्लिकम। 16 छंदों में बड़ी सुंदर स्तुति रावण ने भगवान शिव की है कि जटा के वन में गंगा जी उलझ गई, समझ नहीं पाई। पुनः भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। तो वो दिन आज का ही था। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि गंगा जी धरती पर अवतरित हुई और धरती पर कलकल करते हुए हिमालय की चोटियों से निकलकर धरती पर उतरती हैं और गंगा सागर में जाकर मिलती हैं। तो आज के दिन गंगा में स्नान करने पर, गंगा के तट पर जप करने पर, तप करने पर, दान करने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब कोरोना काल है, इसमें आप गंगा तट पर जा नहीं सकते हैं। आप आजकल तो गंगा में बहुत सारी लाशें बह रही हैं। तो इस समय अपने घर पर रहकर जल में गंगा जल डाल करके और घर में ही गंगा का स्मरण करते, हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें और दान करें और गंगा का स्मरण करें। बड़ा पुण्य की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति करने के लिए एक लोटे में गंगा जल लें, 5 बेलपत्र डाल दें और शिवलिंग पर जाकर अर्पण करें। नमः शिवाय मंत्र का जप करें, बड़ा कल्याण होगा। गंगा जी के बहुत सारे श्लोक हैं, तो उनका भी स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। जब आप स्नान करें तो गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल सन्निधिम कुरुष्व में। तो गंगा आदि नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान का मंत्र है गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम
वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान शंकर की आराधना आज करना चाहिए। आज गंगा जल का पान भी करना चाहिए। बहुत कल्याण होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके कल्मश दूर होते हैं। नौकरी प्राप्ति करने के लिए, दुखों से निवृत्ति के लिए, किसी तरह का संकट है तो गंगा जी का स्मरण करने मात्र से समस्याएं दूर होंगी, आपको नए रोजगार प्राप्त होंगे, आप सुखी होंगे। इन्हीं शब्दों साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।